हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और इंटरैक्टिव क्लास। और आज हम इस क्लास में क्या कवर करने वाले हैं तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज जो हमारी चर्चा का विषय है ये क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा सर्च करा जाने वाला, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब याद रखें कि इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देख रखे होंगे, यानी कि वाताग्र किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से जो है वाताग्र जनन और वाताग्र की समाप्ति ये होती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, इस स्लाइड का यूज़ करते हुए हमने बेहतर तरीके से समझा था कि वाताग्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब याद रखें कि चक्रवात वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, परंतु अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। बट अगर आप रैंडमली सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको 90% चीजें समझ में आ जाएंगी। 10% और बहुत अच्छी क्लियरिटी के लिए यू कैन वेंट फॉर द अनदर पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होते हैं चक्रवात और किस प्रकार से चक्रवात जो है वो किसी स्थान की मौसम संबंधी घटनाओं को या मौसम संबंधी स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो एक फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट था कि चक्रवात या मैं कहूं साइक्लोन्स आर द मॉडिफायर ऑफ क्लाइमेट्स। याद रखिए, चक्रवातों के लिए कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र की जो मौसमी स्थिति है उसको बहुत तेजी से परिवर्तित कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो चक्रवात होते हैं आप पाएंगे कि 2 श्रेणियों में डिवाइडेड होते हैं। आज हम एक चक्रवात को पूरा डिस्कस करके एंड कर देंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो चक्रवात आएगा उसमें पाएंगे, उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट कोट करूंगा। याद रखें कि एक खासकर आपने मूवीज में देखा होगा, आप पाएंगे कि कुछ वेस्ट की मूवीज, खासकर USA की मूवीज में आपने ये सीन देखा होगा कि एक शिप चलता हुआ जाता है हॉलीवुड की मूवीज में, जहां एक शिप जाएगा, अचानक से एक साइक्लोन में फंस जाएगा और साइक्लोन में फंसने के पश्चात वो और अंदर तक जब मूव करेगा तो अचानक से वो पाएगा कि मौसम बिल्कुल साफ है और अचानक वो शिप जो है वो पूरा का पूरा हवा में उठ जाएगा। ये किस प्रकार से होता है? तो आप पाएंगे कि चक्रवात की एक आई होती है, एक सेंटर होता है और जिसके तरफ जो है वो चीजों को खींचता है। क्लियर? अगर आपका शिप किसी चक्रवात में फंस चुका है तो आप पाएंगे कि आपके शिप को हवाएं जो है वो अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास करती हैं। और याद रखिए, ये जो हवाएं हैं हमेशा शिप को अंदर की तरफ ले जाकर आई की तरफ ढकेलेंगी। और जो स्मार्ट कैप्टन होता है शिप का, वो कभी भी अगर चक्रवात में फंसता है तो आपने मूवीज में देखा होगा, रादर देन वो चक्रवात से दूर जाने का प्रयास करे, वो चक्रवात के दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है और सीधे उसकी आई की तरफ जाता है और अपने एफर्ट्स को बचाते हुए, आपने मूवीज में देखा होगा पायरेट्स में, फाइन, यहां तक जब वो पहुंचेगा तो तब वो अपना इंजन ऑन करके बहुत तेजी से शिप चलाता है और इस समय हवाएं जो है एक टेंजेंट फॉर्म में, एक कोणीय तरीके से उस शिप को जो है वो बाहर की ओर ढकेल देती है। अब ये क्या है, इसे समझने के लिए याद रखें, और एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो उड़ीसा का एक फिशरमैन थे, एक मछुआरे थे, जिनका शिप एक चक्रवात में फंसा और आप पाएंगे कि वो शिप और वो फिशरमैन लकीली बच गए। और जो फिशरमैन है वो हमें कोस्टल एरिया अर्थात तटीय क्षेत्र से 35 किलोमीटर दूर एक जंगल में मिले। अब ये कैसे मिले? तो इसी प्रकार से जो है उनका शिप एक चक्रवात में फंसा और इस चक्रवात की आई ने, यानी कि इसके सेंटर ने उसे लिफ्ट करा, यानी कि सेंटर से हवाएं ऊपर की ओर जा रही होती हैं और ये हवाएं जो है उस फिशरमैन को दूर थ्रो कर दी। अब इस प्रकार के चक्रवात निर्मित कैसे होते हैं और इस प्रकार की स्थितियां आती क्यों हैं, इसके बारे में हम आज और कल की वीडियो में देखेंगे। यानी कि ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में बाइफरकेटेड होगा। अगर मैं एक ही वीडियो में से कवर करने का प्रयास करूंगा तो आप पाएंगे कि ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चक्रवातों के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, याद रखें कि हमने प्रीवियसली ये सारा कुछ देख रखा था, यानी कि वाताग्र क्या होते हैं और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वाताग्र अलग अलग कंडीशंस को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब यहां समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि चक्रवात होते क्या हैं तो
सबसे पहली इंफॉर्मेशन, चक्रवात एक निम्न वायु दाब केंद्र के क्षेत्र होते हैं, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे केंद्र में निम्न वायु दाब हो, आसपास उच्च वायु दाब हो तथा पवनें आसपास के क्षेत्रों से केंद्र की ओर चल रही हों। अब यहां नोटिस करने वाली बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि यह है एक चक्रवात का केंद्र, इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो याद रखें, अगर यह एक चक्रवात का केंद्र है तो आप पाएंगे इस प्रकार से, यहां पर मैं ड्रॉ करने वाला हूं आइसोबार्स को। अब ये आइसोबार्स क्या होती हैं? वो लाइनें जो एक सी यानी कि समान वायुदाब क्षेत्रों को कनेक्ट करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये समान वायुदाब के क्षेत्र हैं जिसे ये लाइनें कनेक्ट कर रही हैं, जो ब्लू लाइन से बनी हैं, तो आप पाएंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि मान ले ये 10 है, क्लियर, ये 10 बार है, तो इस प्रकार से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो बाहर की ओर आपको 15, 50, 100 ये लाइंस देखने को मिलेंगी। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहलाता है लो प्रेशर सेंटर। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं, ये है लो प्रेशर का सेंटर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज लो प्रेशर। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, चक्रवात के केस में हवाएं जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होंगी, अर्थात केंद्र की ओर प्रवाहित होंगी। और जब कभी एक चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में होगा, अर्थात दो गोलार्ध है पृथ्वी में, उत्तरी और दक्षिणी, जब कभी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में होगा तो जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो इस प्रकार से चक्रवात के अंदर प्रवेश करेंगी, यानी कि इस तरीके से अंदर आएंगी। क्लियर? अब इसी चीज को हम और ड्रॉ करते जाते हैं तो ये आप पाएंगे कि पवनें जो है वो इस प्रकार से अंदर की दिशा में आ रही हैं। इसी प्रकार से आप ड्रॉ करते जाएं तो आपको ये पवनें घूमकर इस दिशा में आती हुई दिखेंगी। ये स्थिति होगी तब जब उत्तरी गोलार्ध होगा। इसी के अपेक्षा अगर मैं आपसे कहूं कि जस्ट अ सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यह स्थिति तब होगी जब यह उत्तरी गोलार्ध में होगा। इसी के विपरीत अगर मैं आपसे कहूं कि अगर स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में हो तो हवाओं की दिशा क्या होगी, और अभी दिशा याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। याद रखिए, यह है लो प्रेशर का सेंटर, यह है लो प्रेशर। और याद रखिए, डायग्राम्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। सिविल सेवा परीक्षा जब भी आपसे प्रश्न करेगी तो ये मेंस के रिगार्डिंग अगर होता है तो आपको डायग्राम्स बनाना इसेंशियल होगा। ये है आइसोबार्स। आइसोबार्स कुछ नहीं, वो लाइंस होती हैं जो समान वायुदाब क्षेत्रों को कनेक्ट करती हैं। अब याद रखिए, ये आइसोबार्स हैं और इस प्रकार से आपको आइसोबार, जस्ट अ सेकेंड, आपको इस प्रकार से आइसोबार की नेमिंग भी इसेंशियली करनी होगी। ये है आइसोबार्स, जस्ट अ सेकेंड। और अगर मैं आपसे कहूं कि हम अगर ड्रॉ करना चाहें चक्रवात को दक्षिणी गोलार्ध के लिए, तब के केस में जो हवाओं का डायरेक्शन होगा लो प्रेशर की ओर आने का, वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब याद रखें, हवाएं इस तरीके से चक्रवात के अंदर प्रवेश करती हुई मिलेंगी। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्यों है, हवाएं क्यों अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, तो याद रखिएगा, जब कभी किसी चक्रवात की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध में होगी, क्लियर, तब के केस में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, तब के केस में हवाओं का क्रम एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? मैं यहां मेंशन कर देता हूं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर में यूज जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूं, आप इसे जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। ये टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, इस प्रकार से आपको
पवनों की स्थिति कहां देखने को मिलती है, यानी कि किस डायरेक्शन से, अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन से यदि पवनों का आगमन है तो यह होगा उत्तरी गोलार्ध में। और ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इजीली, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। क्लियर। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति है, दक्षिणी गोलार्ध। और याद रखिए यहां पर ये क्लॉकवाइज है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि चक्रवात कुछ नहीं होते, ऐसी वायवीय स्थिति होती है जहां एक लो प्रेशर सेंटर के आसपास हाई प्रेशर क्रिएट होता है और पवनें हाई से लो की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। अब यहां पर जो क्रम है, यहां जो ऑर्डर है, वो उत्तरी गोलार्ध के केस में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध के केस में क्लॉकवाइज होता है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि जो चक्रवात हैं हम इन्हें दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि चक्रवात बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात या मैं कहूं साइक्लोन। तो याद रखिए सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस प्रकार से आप देखें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तथा इन्हें कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। या इसे कभी कभार इंग्लिश में ट्रॉपिकल या सॉरी टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब यहां याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इमेजिनेशन ही रॉन्ग है, याद रखिए जनरली स्टूडेंट या सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जनरली ऐसा समझते हैं कि साइक्लोन का मतलब होता है भंवर। क्लियर। हम जैसा गर्मी के समय हवा को एक केंद्र की ओर चारों तरफ घूमते हुए देखते हैं, इस प्रकार का कुछ देखने को मिलेगा विद्यार्थी को चक्रवात वाले चैप्टर में, ऐसी कुछ अपेक्षा होती है। अब यहां याद रखिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, एक बिल्कुल सही समय पर आता है, और यह चक्रवात हर वर्ष भारत में आता है, जिसे भारत के भूगोल में, भारत की ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। यानी कि वास्तविकता में जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत में आते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और कुछ नहीं है बच्चों, ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी इमेजिनेशन रॉन्ग डायरेक्शन में थी। क्लियर। इसी प्रकार से जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, याद रखिए ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, और जो आप सुनते हैं कि उड़ीसा के तट पर या मैं कहूं पूर्वी घाट के किसी राज्य में, उसके तटीय क्षेत्र में साइक्लोनिक हिट हुई है, तो आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे हरिकेन कहूं, विली विली कहूं, या फिर अन्य किसी नाम से इसे पुकारूं, तो आप पाएंगे कि यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात हो रही है। आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलग होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलग होते हैं। याद रखें कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का साइज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनका एवरेज डायामीटर अर्थात व्यास इनका 3000 किलोमीटर तक का होता है। क्लियर। यानी कि ये काफी मैसिव साइज के होते हैं। क्लियर है।
तो आज हम पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखेंगे, बट इसके पहले हम इन दोनों के क्षेत्रों को ध्यान से मार्क करेंगे। अब यहां याद रखिए, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जस्ट अ सेकंड मैं इसे डाइजेस्ट कर दूं, ये इस प्रकार से आएगा। याद रखें, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनका एरिया कहां है, यानी कि ये किस स्थान पर बनते हैं, तो ध्यान देने योग्य बच्चों याद रखिएगा, ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ में, या ये 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ में देखने को मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, 30 डिग्री साउथ में देखने को मिलते हैं, अर्थात 10 से 10 के बीच में, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में कोई साइक्लोन नहीं बनता। अब ये क्यों नहीं बनता, अभी मैं आपसे डिस्कशन में आगे शेयर करूंगा। इसी प्रकार से आप पाएंगे जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये इसके पश्चात, यानी कि 30 डिग्री के पश्चात, 30 डिग्री के पश्चात 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, या ये 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलते हैं। अब इसे हम डायग्राम में प्लॉट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा और याद रखें, अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंडिस्पेंसेबल हो जाता है, आपको एक बेहतर मैप बनाते आना चाहिए। तो आप इस प्रकार से पाएंगे कि ये है दक्षिण अमेरिका, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है ये है उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ये मैं लेब्राडोर का प्रायद्वीप, ये ग्रीनलैंड वाला भाग, इस प्रकार से चलते हुए आएंगे तो ये है हमारा अलास्का वाला भाग, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ये है मध्य अमेरिका। और याद रखिए मध्य अमेरिकन नेशंस का ऑर्डर इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसमें आप याद कर सकते हैं इसे GSNCP, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये सेंट्रल अमेरिकन नेशंस का ऑर्डर है। इसके नीचे आपको कोलंबिया, पेरू, चिले, ये सारे राष्ट्र देखने को मिलते हैं। तो ये सेंट्रल अमेरिकन नेशंस है, इसका ऑर्डर भी इज इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए इसके बाद आप पाएंगे ये है अफ्रीका वाला भाग, इसके साथ आप चलते हुए जाएंगे तो ये है अरब का प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरेबियन पेनिनसुला, और इसके बाद आता है हमारा ग्रेट इंडिया, यह है दोस्त चाइना वाला भाग, यह है कोरियन पेनिनसुला, और इस प्रकार से चलते हुए आएंगे साइबेरिया, यह है स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट यानी कि यूरोप, और यह है स्कैंडिनेवियंस फुल्ली डेवलप्ड नेशंस, और इसके साथ आप पाएंगे कि यह है शेन वॉटसन का नेशन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। तो बच्चों इस प्रकार से आप पाएंगे ये हमारे पास बन के रेडी है वर्ल्ड मैप, और अब हम इस वर्ल्ड मैप में कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं। याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनका क्षेत्र कौन सा होगा, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, एक लाइन इधर एंड अनदर पोर्शन इज हियर। फाइन, तो यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र, और याद रखिएगा इस क्षेत्र में भारत का भी कुछ भाग आता है। मैंने स्केल लेकर डायग्राम नहीं बनाया है, इसीलिए आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है देखने में, परंतु याद रखें कि इसमें भारतीय क्षेत्र भी आता है। इसी प्रकार से आप पाएंगे यहां पर जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे थोड़ा डार्क कर लूं, याद रखें कि यहां पर जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये वाला क्षेत्र जो है आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए इंगित करेगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो याद रखिए ये वाला जो भाग है ये भाग आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र। और याद रखें ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये वास्तविकता में वो चक्रवात है जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और ये एक वेदर फिनोमिना की तरह बर्ताव करते हैं। ओके, और इसी प्रकार से अगर मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं तो यह है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र।
अब हम इसकी नेमिंग कर दें। याद रखिए, यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन एरिया। और याद रखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करूं और इधर शिफ्ट करूं तो आप पाएंगे कि ये वाला जो भाग है, जस्ट सेकेंड, ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एरिया। इसे मैं हिंदी में कहूं तो याद रखिए, यह उष्णकटिबंधीय वाला है, तथा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है शीतोष्णकटिबंधीय। चलिए, तो हमने अभी प्लॉट करा है वो एरियाज जहां आपको इस प्रकार के साइक्लोन देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या कारण है कि आपको 10 डिग्री, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ के बीच में किसी भी प्रकार के साइक्लोन या चक्रवात की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? नो एनी साइक्लोन। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोन के निर्माण के लिए सबसे इसेंशियल कंडीशन होती है कि हवाएं जो है वो एक लो प्रेशर की ओर अर्थात कम दाब के क्षेत्र की ओर मूव करें। और आप ये पाएंगे कि जो 10 से 10 डिग्री वाला क्षेत्र है, यहां कम दाब का क्षेत्र निर्मित होने में थोड़ी समस्या इसलिए होती है क्योंकि यहां उच्च वायु दाब या मैं कहूं उच्च तापमान की पेटी नहीं है। वास्तविकता यह है कि 10 से 10 डिग्री का एरिया गर्म होना चाहिए क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें यहां साल भर पड़ती हैं। परंतु समस्या बच्चों यह है कि इस स्थान पर तापमान उच्च होने से शाम के समय वर्षा हो जाती है, यानी कि 4 o'clock रेनफॉल इज अ एवरीडे फिनोमेना इन दिस एरिया। यानी कि इस क्षेत्र की प्रतिदिन की विशेषता है शाम के 4 बजे की बारिश। और बस यही कारण है कि यहां पर लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर सेंटर या केंद्र डेवलप नहीं हो पाता। अब चूंकि यह केंद्र डेवलप नहीं हो पाता, इसी कारण आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई भी साइक्लोन उपस्थित नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो याद रखें कि इस प्रकार के साइक्लोन जो है वो इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलते और इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विथ अनदर डायमेंशन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के साथ। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अगर मैं लिखूं यहां याद रखिए, यह चक्रवात का निर्माण होता है वास्तविकता में वाताग्रोह से। क्लियर? अब यहां पर इस पर बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं, यानी कि वाताग्र इज द की थिंग टू अंडरस्टैंड। अब वाताग्र क्या होते हैं तो प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूं। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस में कन्वर्जेंस होगा, यानी कन्वर्जेंस ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, अर्थात दो विषम वायु राशियों का एक दूसरे की ओर अभिसरण हो, तो उसे वाताग्र कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एक गर्म और एक ठंडी वायु राशि एक दूसरे की तरफ मूव करे तो इसे वाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि वाताग्र जिस स्थान पर निर्मित होते हैं उस वाताग्र के द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। और वाताग्र के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, तो दो वायु राशियां हो, यानी कि दो वायु राशियां
सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट है इनके मध्य अभिसरण हो, यानी कि कन्वर्जेंस हो। और ये जो दो वायु राशियां हैं ये इसेंशियली कैसी हो बच्चों? तो ये इसेंशियली विषम हो एक दूसरे के। और विषम का अर्थ क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग हों, यानी कि या तो एक ठंडी, या तो पहली ठंडी तो दूसरी गर्म हो। तो याद रखिएगा कि वाताग्र के निर्माण के लिए दो वायु राशियां, उन दोनों वायु राशियों का नेचर अलग होना तथा इनके मध्य अभिसरण होना, यह रिक्वायर्ड होता है। अब याद रखिए कि क्या ऐसा है कि वाताग्र का निर्माण केवल और केवल देखने को मिलेगा महासागरों में या महाद्वीपों में? तो आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कहीं डिस्कस नहीं करा था। तो याद रखिए कि चूंकि वाताग्र कहीं भी बन सकते हैं, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण भी, यानी कि इस प्रकार के चक्रवात, इस याद रखिएगा स्थलखंड अर्थात महाद्वीपों तथा महासागरों दोनों में हो सकता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट डाउन करेंगे। सेकेंड चीज बच्चों, बताओ क्या मैंने कहीं पर यह डिस्कस करा था कि जो वाताग्र हैं, ये वाताग्र एक सीजन स्पेसिफिक में ही बन सकते हैं? शायद ऐसा नहीं है। तो याद रखिए इस प्रकार के चक्रवात का निर्माण, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण किसी भी ऋतु में हो सकता है, परंतु यहां जान लेने योग्य बात यह है कि ये स्ट्रांग ज्यादा कब होते हैं? तो ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बच्चों शीत ऋतु में। क्लियर? अब क्यों होते हैं तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, यानी कि अभी हम प्रकार के बाद हम इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। अब इसके पश्चात हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के बाद ये कैसी वेदर कंडीशन क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। यानी कि अभी हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद स्ट्रक्चर और बाद में इसकी वेदर कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, याद रखें इस प्रकार के चक्रवात किसी भी ऋतु में निर्मित हो सकते हैं, परंतु स्ट्रॉन्गर होते हैं विंटर्स में। दोनों में निर्मित हो सकते हैं, परंतु शीत ऋतु में ज्यादा क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ओके, अब यहां एक और बात जान लेने योग्य है कि अगर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण हुआ है तो इसेंशियली इसे नोट डाउन करें कि जब भी ये चक्रवात निर्मित होंगे तो ये वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, अर्थात ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हैं। क्लियर? तो इनका मूवमेंट हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में होता है। अब बच्चों अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही मूव करते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा कि इस प्रकार के चक्रवात का पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाने का मुख्य कारण यह है कि इस स्थान पर आपको वेस्टर्ली अर्थात पछुआ पवनें देखने को मिलती हैं।
तो पछुआ पवनें एक मुख्य कारण है इस प्रकार के चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में ले जाने का। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा पछुआ और ध्रुवीय और व्यापारिक पवन वाला एक वीडियो, आप वहां जाकर देखें। मैंने ट्राई सेल्यूलर मेरीडोनियल डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट के थ्रू इसे पूरा एक्सप्लेन करा है, किस प्रकार से जेट स्ट्रीम बनती है और किस प्रकार से पवनों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो देखिए, आप प्रीवियस वीडियोस देखते जाएंगे। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन कवर करा है तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब, मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूं। बस मेरा ऐसा कहना है कि इन जनरल आपको यूट्यूब में जल्दी इस प्रकार का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें जो आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसका पार्ट बने। क्लियर है? अगर आप इसे और ज्यादा करना चाहते हैं, एनकरेज या इसे और ज्यादा एनलार्ज करना चाहते हैं तो आप P2I बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ जनरल डिसेंट नॉलेज के P2I बैचेस अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का एक बैच होता है। उन बैचेस में मैं आपको ज्योग्राफी और ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में और ज़्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में पढ़ाऊंगा। अभी जो एक क्लास 1 घंटे की आपको देखने को मिलती है, ये 3 घंटे की एक क्लास होगी और एक एक करके इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल का, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी इसे कवर करेंगे। हर एक क्लास में मैं MCQ और साथ में मेंस के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो में यहां तक आए हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं AK लाइव कोड लगाकर। अब देखिए, ये जो कोड है आप इसको लगाते हैं, यूज करते हैं तो जनरली इसका सेंस ये होता है कि आपका मेंटर मैं होऊंगा, मतलब आपके डाउट्स जो है वो मैं इजीली 1-to-1 आपके सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, तो अगर आप एक कोड लगाकर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, या फिर अदर फैकल्टीज के भी कोड हैं, आप किसी भी कोड को लगाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन डील करता हुआ मिलूंगा। ओके, तो अगर आप और एक्सटेंसिव फॉर्म में चलना चाहते हैं और ज्यादा डिटेल फॉर्म में चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं सक्सेस, तो फिर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इसे कंटिन्यूएशन में देखें, एटलीस्ट आपको एक डिसेंट नॉलेज तो आवश्यक रूप से मिलेगा। ओके, और प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, उनके बार बार नोट्स मेकिंग करें और कोशिश करें कि आप जो है अपने डाउट्स या फिर आप कोई जो चीज फील कर रहे हो वीडियो के बारे में, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आवश्यक रूप से आपके कमेंट देखता हूं। चलिए, तो याद रखिए कि इस प्रकार की जो पवनें हैं या इस प्रकार की जो पवनें आपने देख रखी हैं पहले, जिसे हम ध्रुवीय या पछुआ पवनें कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओहो हो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, याद रखिए ध्रुवीय या पछुआ पवनें। तो यहां मुख्यतः कौन सी पवन जिम्मेदार है? तो यहां मुख्यतः जिम्मेदार है पछुआ पवनें। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आप इस PDF को तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से, आप इसे डाउनलोड कर लें। अभिनव बोरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ओके, अभिनव बोरे ज्योग्राफी। ओके, चलिए नाउ याद रखें, ये पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज और यहां पर एक और है जिसे कहा जाता है जेट स्ट्रीम। अब यहां याद रखिए कि जो जेट स्ट्रीम है ये अपर एयर मास सर्कुलेशन है, ये ज्यादा प्रभावित नहीं करता, ज्यादा जो है वो वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें करती हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपने अब देख लिया होगा कि इसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है और इसके साथ फिर हम इसके स्ट्रक्चर की ओर मूव करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो चक्रवात हैं, इन चक्रवातों के लिए इन चक्रवातों के लिए एक डायमेंशन और हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि इस प्रकार के चक्रवात में आपको अलग अलग तापमान क्षेत्र, अलग अलग तापमान क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब ये अलग अलग तापमान क्षेत्र किस प्रकार से बनते हैं या इसके बारे में फर्दर डिटेलिंग मैं आपको अभी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला पोर्शन उससे क्लियर हो जाएगी। क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखें, अब हम देखने वाले हैं इस प्रकार के चक्रवातों की संरचना। अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं संरचना वाले पार्ट में हम संरचना के साथ इसका निर्माण भी कवर कर लेंगे तो आई थिंक आप इजीली इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। निर्माण तथा संरचना। अब ध्यान से देखिए, याद रखें
कि इस प्रकार के चक्रवातों में आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार के वाताग्र हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से अपना फुल कंसंट्रेशन इस स्थान पर ध्यान से देखें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक वाताग्र है, क्लियर, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक वाताग्र है, यानी कि आपको यहां दो वाताग्र देखने को मिले। अब ध्यान से समझिए, अगर मैंने आपसे कहा कि इस एरिया में इस प्रकार से आपको गर्म हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो गर्म पवनें हैं वो इस तरीके से मूव कर रही हैं। अब ये क्यों कर रही हैं? तो आई थिंक आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि ये जो पवनें यहां आप देख रहे हैं ये गर्म है, अर्थात गर्म पवनें हमेशा हल्की होती हैं, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं। अब बताएं बच्चों, अगर ये मूव कर रही हैं, इनका प्रवाह हो रहा है, ये हिल रही हैं, तो यहां जो फ्रंट बनेगा, यहां जो वाताग्र बनेगा, ये कौन सा वाताग्र होगा बच्चों? ये होगा वार्म फ्रंट, या मैं इसे कह सकता हूं उष्ण वाताग्र। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां ध्यान से समझिएगा कि अगर यह उष्ण वाताग्र है, इसका मतलब है यहां जो पवनें होंगी, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं यहां जो पवनें होंगी, ये पवनें होंगी ठंडी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पवनें हैं ये हैं ठंडी पवनें। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि इन पवनों को तो मूव नहीं करना था, ये स्टेशनरी रहती। बट बच्चों अभी के लिए मान लें, जैसे ही मैं दूसरे साइड ड्रॉ करूंगा आपके लिए दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप अपने मन में इसे मान लें कि ये एक कंडीशन है जहां उष्ण वाताग्र का निर्माण हुआ है, ये पवनें रुकी हुई हैं और ये जो है पवनें मूव कर रही हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे रीएडजस्ट कर दूं, इसे हम सेंटर पे ले आते हैं। ध्यान से समझिए, मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा साइड करना चाह रहा हूं, इसे हम हटा देते हैं, हम अगले स्लाइड में उससे एंटर कर लेंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं या ये जो फ्रंट आप देख रहे हैं, ये फ्रंट है कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये कोल्ड फ्रंट है या मैं कहूं शीत वाताग्र है, तो ध्यान से समझिए, शीत वाताग्र में आप पाएंगे कि जो पवनें हैं वो ठंडी वाली मूव करती हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से ठंडी पवनों का आगमन होगा। जस्ट अ सेकेंड। और यहां पर आप पाएंगे कि जब ठंडी पवनें मूव करेंगी तो ये धक्का देंगी गर्म पवनों को। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखिए, आप ये पाएंगे कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा जहां पर गर्म पवनें, अब देखिए समझिएगा, ये डायग्राम रेडी है, अब ध्यान से समझिए, जो गर्म पवनें होती हैं वो हल्की होती हैं। क्लियर? अब गर्म पवनें हैं मतलब टेम्परेचर वहां कैसा है? हाई है, तो प्रेशर क्या होगा बच्चों? लो होगा। अब जब लो प्रेशर होगा तो हमेशा पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी। तो इस प्रकार से ये यहां पर तापमान कम है इसलिए पवनें ठंडी हैं, इसलिए ठंडी पवनें मूव कर रही हैं गर्म पवनों की डायरेक्शन में, ये मूव कर रही हैं गर्म पवनों की डायरेक्शन में। और जो गर्म पवनें हैं ये धक्का देंगी, ये आगे होंगी फोर्सली, यहां स्टेशनरी फॉर्म में रुकी हुई ठंडी पवनों के साइड। तो देखिए, यहां एक फ्रंट बनेगा जिसे कोल्ड फ्रंट बोलेंगे और यहां एक फ्रंट बनेगा जिसे वार्म फ्रंट बोलेंगे। अब किसी स्थान पर तापमान कम है, तापमान कम होने पर, टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर हाई हो जाएगा, यहां टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो जाएगा। अब विंड यूज टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अर्थात पवनों का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगा। अब जब ये इस प्रकार से आएंगी तो गर्म पवनों को धक्का देंगी, गर्म पवनों को धक्का देंगी तो गर्म पवनों का प्रवाह यदि आगे की ओर हुआ और सामने ठंडी पवनें हुई तो ये ठंडी पवनों के अलोंग जो है इस प्रकार से ऊपर जाएगा। और याद रखिए, ये वो स्थिति होगी, ये वो कंडीशन होगी जहां पर आप पाएंगे कि जो ठंडी पवनें हैं वो गर्म पवनों को एक प्लेस से
डिस्प्लेस कर रही हैं, एक स्थान से विस्थापित कर रही हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये पवनें अगर इस प्रकार से कनेक्टेड हो जाएं तो आप पाएंगे कि ये सारी पवनें वास्तविकता में, अगर मैं आपसे कहता हूं तो ये पवनें, ओके, ये पवनें कर क्या रही हैं? तो एक स्थान विशेष की ओर अंदर की तरफ जा रही हैं। और जब ये इस प्रकार से अंदर की ओर जाएंगी तो याद रखिएगा, इसे मैं इस तरीके से मार्क कर पाऊंगा। अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे इस प्रकार से हटा दूं, जस्ट अ सेकेंड, अब आपके लिए क्लियर है तो इसलिए मैं इसे हटा देता हूं। अब हम चलते हैं। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पवनें वार्म फ्रंट की ओर जा रही हैं, वार्म फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ गर्म पवनें मूव करती हैं, और कोल्ड फ्रंट में जो है ठंडी पवनें मूव करती हैं, तो ठंडी पवनें अंदर की ओर, गर्म पवनें जो है वो इस प्रकार से आगे की ओर, आगे से बाहर जा रही हैं। क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपने वाताग्र वाला चैप्टर नहीं देखा है, तो एक बार वाताग्र वाला देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से पवनें ऊपर उठेंगी। तो अब आप पाएंगे यह है प्रथम चरण। क्लियर? यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन। ठीक है, तो ये आया प्रथम कंडीशन। याद रखिए कि इसे मैं मेंशन कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक ये आपके लिए अभी भी रीडेबल होगा, और अगर रीडेबल नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, जूम इन कर लेता हूं। आई थिंक नाउ इज रीडेबल। चलिए, याद रखिए ये है प्रथम चरण, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट या प्रथम चरण। अब याद रखिए कि दूसरा चरण जो कि इसकी मैच्योरिटी का चरण होगा, यानी कि जब साइक्लोन बनके रेडी होगा, तो आप ये पाएंगे कि ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ध्यान से देखिएगा। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके गर्म पवन जो है वो डिस्प्लेस हो रही है और ठंडी पवन उसका स्थान ले रही है, और इस प्रकार से ठंडी पवनों का प्रवाह हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये पवनें जो है इस दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी। इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखेंगी, और याद रखें कि ये जो प्रवाह आप देखेंगे, इस प्रवाह में ठंडी पवनों की दिशा एक केंद्र की ओर होगी। क्लियर? तो आप पाएंगे कि इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से पवनें जो है वो फ्लो कर रही हैं, और ये पवनें कंटिन्यूअसली गर्म हवा को डिस्प्लेस करेंगी। तो याद रखिए इस प्रकार से गर्म हवा जो है वो डिस्प्लेस होती जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को चक्रवात की सबसे घातक कंडीशन, या मैं कहूं यह है फुल्ली प्रिपेयर्ड साइक्लोन, जहां ठंडी पवनें गर्म पवनों को डिस्प्लेस करते हुए एक केंद्र की ओर बढ़ रही हैं और गर्म पवनों को हटा रही हैं। क्लियर है? यह है फाइनल साइक्लोन। अब याद रखिए इसी को जो है मैच्योर, या मैं कहूं आपदा, सॉरी, अगर मैं कहूं मैच्योर, या मैं कहूं वो साइक्लोन जो रेडी है अब किसी स्थान में मूव करने के लिए। अब ये जो दो फ्रंट है ये इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब कैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा रुके, तो ये फाइनल चरण है। अब याद रखें इसका अंतिम चरण भी देख लें। इसका अंतिम चरण क्या होगा? तो इसका अंतिम चरण याद रखिएगा कि जो ठंडी पवनें हैं ये पूरी गर्म पवन को उस स्थान से हटा देगी। ओके, तो हमने संरचना या निर्माण में क्या देखा? जस्ट अ सेकेंड, मैं से एक बार संरचना व निर्माण में हमने देखा कि यदि किसी स्थान पर एक कोल्ड फ्रंट या शीत वाताग्र हो तो ठंडी पवनें गर्म पवनों की ओर मूव कर रही होंगी। जब ये गर्म पवनों की ओर मूव करेंगी तो गर्म पवनें को धक्का लगने से, प्रेशर पड़ने से आगे की तरफ शिफ्ट होंगी, और यदि आगे भी ठंडी पवनें या शीत वायु राशि
उपस्थित होगी, कोल्ड एयर मास उपस्थित होगा, तो एक कोल्ड एयर मास के अलोंग ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी और इस कोल्ड एयर मास के अलोंग जब ये ऊपर जाएगी या ठंडी वायु राशि के अलोंग जब ऊपर आएगी तो ये वायु राशि भी शिफ्ट होगी और शिफ्ट होकर वो वायु राशि जो गर्म वायु राशि की ओर आ रही थी उसके साथ यदि जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और यही सिस्टम कहलाता है वाताग्र जनित चक्रवात, जिसे हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्लियर? तो ये इसका संरचना तथा निर्माण हुई। अब मैं इसका जो है क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाने वाला हूं। याद रखें यह डायग्राम आपके लिए इसेंशियल होगा। अगर एग्जाम में कभी यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है, जस्ट अ सेकेंड, तो आपके लिए इंडिस्पेंसिबल होगा यह डायग्राम को मेंशन करना। तो याद रखिए यह बेस है, इस बेस के अलोंग आप पाएंगे यहां दो वाताग्र हैं और ये दोनों वाताग्र आपको मेंशन करने पड़ेंगे। याद रखें ये जो वाताग्र आप देख पा रहे हैं ये होगा, या ये फ्रंट जो आप देख पा रहे हैं ये होगा कोल्ड वार्म फ्रंट और यहां आप पाएंगे ये होगा कोल्ड फ्रंट। ओके, जिन्हें नहीं पता है वो एक बार वाताग्र वाला चैप्टर देखें, इस डायमेंशन को वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बच्चों आप पाएंगे कि ये वाले जो भाग है यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक वायु राशि। आप लोग बिना मेरे बताए एक बार मुझे आंसर करने का प्रयास करें कि यहां कौन सी वायु राशि होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे क्लीन कर दूं, हम इसका कलर ओहो चेंज करेंगे। जल्दी से मुझे आंसर देने का प्रयास करें, यहां कौन सी वायु राशि ड्रॉ होगी। चलिए, तो आई थिंक आप सभी ने आंसर करा होगा। यहां पर जो है वो ठंडी वायु राशि होगी, हम इसे ब्लू से ही मार्क करते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में ब्लू से ही कोल्ड को मार्क करा है। तो चलिए, यह हुआ कोल्ड एयर मास। अब इसी प्रकार से अगर मैं कहूं यहां बीच में कौन सी वायु राशि होगी, तो आई थिंक अब आप सभी अंदाज लगा पा रहे होंगे, यहां पर जो है वो गर्म वायु राशि होगी। इस प्रकार से गर्म वायु राशि, अभी मैं इसकी नेमिंग कर दूंगा, डोंट वरी। और याद रखिए इस प्रकार से आपको लास्ट में फिर से ठंडी वायु राशि देखने को मिलेगी। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखें कि पहले की स्थिति ऐसी है, यानी कि जो हमने सामने वाला भाग बनाया है उसकी स्थिति ऐसी है जहां आप पाएंगे कि जो गर्म हवा है, जो इस प्रकार से ये वाली हवा है, जस्ट अ सेकेंड मैं नेमिंग कर दूं, ये जो है वो वार्म एयर है, ये गर्म वायु राशि है, गर्म अर्थात उष्ण। इस प्रकार से आप पाएंगे तो ये ठंडी वायु राशि है अर्थात कोल्ड एयर। अब याद रखें यहां गर्म वायु राशि का प्रवाह है किसकी ओर? ठंडी की ओर। तो आप पाएंगे इस प्रकार से ऊपर की दिशा में मूव करेगी। तो ध्यान से देखें, आप पाएंगे इस प्रकार से ऊपर की दिशा में जाएगी। अब बच्चों आई थिंक आप अंदाज इजीली लगा पाएंगे कि यहां पर किस प्रकार के मेघों का निर्माण होगा। तो जल्दी से मुझे आंसर करें, यहां पर किस प्रकार के मेघों का निर्माण देखने को मिलेगा। अगर किसी ने फ्रंट वाला पार्ट पढ़ा है तो आप पाएंगे कि यहां पर आपको स्ट्रेटस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब इनकी ऊंचाई जब ऊपर होगी तो ये बेसिकली आपको सीरस के नाम से दिखेंगे। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो यहां पर आपको दूसरे प्रकार के परंतु इसी आकार के मेघ देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहां पर पतले स्तरीय प्रकार के मेघ देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि ये वाला जो भाग है ये कौन सी पवन है या कौन सी वायु राशि है, तो ये पुनः कोल्ड है। क्लियर? और इसे जो है वो हम जनरली मानते हैं कि काफी ज्यादा भारी होती है। ये है ठंडी वायु राशि। और याद रखिए जब ये मूव करेगी तो वार्म को जो है वो गर्म को जो है वो सीधे ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी और इसी कारण यहां पर जिस मेघ का निर्माण होगा इसे कहा जाता है क्यूमुलो निम्बस
क्लाउड। आई थिंक सभी को याद आ रहा होगा, मैंने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रीवियस मेघ वाले चैप्टर में दे रखी है, अर्थात कपासीय, वर्षा, मेघ के बारे में। ओके, तो याद रखें यहां दो प्रकार के मेघों का सिस्टम देखने को मिलता है। एक बार आपको जो है वो स्तरीय मेघ और पतले मेघ दिखाई देंगे, इसके पश्चात आपको इस प्रकार से कपासीय वर्षा मेघ दिखेगा, कपासी वर्षा मेघ देखने को मिलेगा। अब यहां पर कुछ चीजें आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। याद रखें, इसके आपको दोनों वाताग्रों के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं और यहां मेंशन करने का प्रयास करूं तो बच्चों आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो आप पाएंगे कि जो उष्ण वाताग्र वाला भाग है, फाइन, ये वाला जो वाताग्र आप देखेंगे इसे कहेंगे उष्ण वाताग्र वाला पार्ट। तो याद रखिए इस भाग में आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो इस वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा, याद रखें सबसे पहला यहां पर जो वर्षा होगी ये सामान्य होगी, अर्थात नॉर्मल वर्षा होगी, परंतु रिमार्केबल बात है कि इस वर्षा का ड्यूरेशन अर्थात समय अंतराल अधिक होगा, हाई होगा, तथा यहां पर आपको जो मेघ है या मैं कहूं जो आसमान है यह साफ दिखाई देगा, क्लियर वेदर कंडीशंस होंगी, यानी कि मौसम आपको साफ ही दिखाई देगा, काले घने बादल दिखाई नहीं देंगे। और याद रखें ये वेदर कंडीशंस आर सुपर इंपॉर्टेंट। सिविल सर्विसेज आपको पूछ सकता है कि आपके एरिया में ठंडी है, अचानक से आपको साफ आसमान दिखना प्रारंभ हुआ, धीमी धीमी वर्षा हुई और अचानक से थोड़ी गर्मी फील हुई, बताइए अगला इवेंट क्या होगा। तो याद रखिए जैसे ही थोड़ी गर्म हवा फील होगी तो आप इमेजिन करें ये एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आपके क्षेत्र में ठंडी हवा है, ठंडी हवा के पश्चात जो है आपको कुछ पतले मेघ दिखाई देंगे, सीरियस क्लाउड्स दिखाई देंगे। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप पाएंगे कुछ समय में क्लाउड जो है वो नीचे आना प्रारंभ हो रहे हैं और अचानक से 2-4 दिन बारिश हुई, जिसे भारत के केस में हम कहते हैं कि ये आया हमारे यहां पश्चिमी विक्षोभ, या मैं कहूं भारत में आए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, चलिए, तो इसी प्रकार से आप पाएंगे अचानक से तापमान बढ़ेगा, गर्म पवनें आएंगी और इसी के पश्चात आपको यहां पर आएगा दूसरा वातावरणीय क्षेत्र। और याद रखें यहां कौन कौन सी वेदर कंडीशंस होंगी, तो आई थिंक मैंने 2 से 3 बार इसे एक्सप्लेन करा है। आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में आपको तीव्र वर्षा देखने को मिलेगी, तड़ित झंझा आपको देखने को मिलेगी अर्थात लाइटनिंग और थंडर होगा और बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो याद रखें इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर आपको, जस्ट अ सेकेंड, तीव्र वर्षा होगी, तड़ित झंझा होगी अर्थात लाइटनिंग और थंडर होगा, साथ में इसका जो समय अंतराल होगा यह भी कम होगा। याद रखें इसके साथ आपको कभी कभी ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो यह हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन जो इसेंशियल है आपको जानना शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए। तो हमने यहां पर क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, चक्रवात होते क्या हैं। इसके पश्चात बच्चों हमने देखा कि चक्रवात का प्रकार क्या है और इनके एरियाज क्या हैं, इसे मैप पर हमने प्लॉट करा। और याद रखिए इसके पश्चात हमने देखा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये कहाँ निर्मित होते हैं, किस दिशा में मूव करते हैं और इनमें किस प्रकार का अभिसरण होता है।
इसके पश्चात हमने इसके जनन अर्थात निर्माण तथा संरचना के बारे में देखा, और संरचना के बाद यहाँ हमने इसकी वेदर कंडीशंस अर्थात मौसमी स्थिति को देखा है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू कर पाएंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी होगी। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चक्रवात का अगला पार्ट लेकर, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय के अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू ऑल। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।